अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और एक हेल्थी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फ़ैटी लिवर क्या होता है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं, इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, इसकी अलामात कौन कौन सी हैं, फ़ैटी लिवर होने की वजूहात क्या क्या हैं और इसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूँ तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसका इलाज बिल ग़ज़ा कैसे करना है, यानी ग़ज़ा के थ्रू, आपकी डाइट के थ्रू इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ़ैटी लिवर होता क्या है। फ़ैटी लिवर का मतलब है आपके जिगर के ऊपर फ़ालतू चर्बी का बनना। जब ये फ़ालतू चर्बी बन जाती है तो इसके मुख्तलिफ़ स्टेजेस होते हैं। अगर ये शुरू के स्टेजेस में पकड़ा जाए तो इससे आपका लिवर डैमेज नहीं होता, यानी इससे आपका लिवर ख़राब नहीं होता। अदरवाइज़ अगर ये शुरू में ना पकड़ा जाए और इसके मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे पहुंच जाए तो जिगर का दोबारा से रिपेयर होना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ैटी लिवर की दो इकसाम होती हैं। एक को हम अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर कहते हैं और एक को हम नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर कहते हैं। अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर उस टाइम पर होता है जो लोग कंजप्शन करते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल का बहुत ज़्यादा, यानी शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से उनके जिगर के ऊपर फैट्स हो जाते हैं, चर्बी हो जाती है। और नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर तब होता है जब आप लोग खुराक हद से ज़्यादा करते हैं, यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक करते हैं, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा खुराक करते हैं। तो वो ज़्यादा खुराक क्या होती है, जाके जम जाती है आपके जिगर के ऊपर चर्बी की सूरत में। अब हम लोग बात करते हैं फ़ैटी लिवर की स्टेजेस के बारे में। पहली स्टेज को हम लोग सिंपल फ़ैटी लिवर कहते हैं, दूसरी स्टेज को हम फिब्रोसिस कहते हैं और तीसरी स्टेज को हम कहते हैं सिरोसिस। जो इसकी पहली दो स्टेजेस हैं, यानी कि सिंपल फ़ैटी लिवर है और फिब्रोसिस है, वो रिवर्सिबल है। बाज़ केसेस में सिरोसिस भी रिवर्सिबल है, लेकिन सिरोसिस लिवर का ऐसा डैमेज है, ऐसा नुकसान है जिसमें लिवर अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है और बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो रिपेयर हो सके। इसलिए जैसे ही आप लोगों को फ़ैटी लिवर की सिम्टम्स के बारे में पता चले तो आप उसका फ़ौरन से इलाज करें और उसके न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करें, ताकि आप लोगों का नेक्स्ट स्टेज की तरफ ना जाए, आप लोगों का लिवर जो है ना वो एक परमानेंट डैमेज से बच सके। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फ़ैटी लिवर में कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं। पेट का दर्द होना, भूख का ना लगना, वज़न में कमी होना, थकावट महसूस होना, जल्द और आंखों का कलर येलो हो जाना, आपके यूरिन का कलर डार्क हो जाना, ये सारी अलामात फ़ैटी लिवर में हो सकती हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका फ़ैटी लिवर बढ़ चुका है, यानी वो स्टेज 3 तक जा चुका है, तो पेट में पानी भी हो सकता है और आपकी टांगों में सूजन भी हो सकती है। फ़ैटी लिवर की सबसे बड़ी अलामात में भूख का ना लगना है या स्किन का कलर येलो हो जाना है। भूख ना लगे तो आप लोगों ने फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रुजू करना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कहीं आप लोगों को फ़ैटी लिवर तो नहीं हो रहा है। वैसे तो हम लोग को अंदाज़ा हो जाता है, जब सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ैटी लिवर है या नहीं। जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, इसी से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि फ़ैटी लिवर हो चुका है या नहीं। लेकिन फ़ैटी लिवर को कंफर्म करने के लिए हम लोग के पास जो टेस्ट होते हैं वो होता है LFT टेस्ट, जिसको हम लिवर फंक्शनिंग टेस्ट भी कहते हैं। ALT टेस्ट भी करवाया जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाने से भी पता चल सकता है। इसी तरह MRI से भी पता चल सकता है, CT स्कैन से भी पता चल सकता है। इसी तरह कुछ और टेस्ट भी होते हैं जिससे लिवर के फंक्शनिंग का पता चल सकता है। अगर हमने स्टेजेस मालूम करनी है तो लिवर की बायोप्सी भी करवा सकते हैं। ये वो टेस्ट हैं जिनके थ्रू हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा फ़ैटी लिवर है या नहीं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फ़ैटी लिवर के कॉजेज़ क्या हैं, यानी इसकी वजूहात क्या हैं। जब आपके जिस्म में चिकनाई की मिकदार ज़्यादा हो जाए या आपके जिस्म में चिकनाई की तोड़-फोड़ का अमल ठीक तरीके से ना हो, यानी चिकनाई का फैट्स की मेटाबॉलिज्म जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं वो प्रॉपर ना हो रहा हो, तो क्या होता है कि वो सारी चिकनाई जाके जिगर के ऊपर जमना शुरू हो जाती है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। इसका बड़ा रीज़न ये होता है कि हम लोग अपनी खुराक हद से ज़्यादा करते हैं, यानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी एज, हमारी वेट, हम लोगों की जेंडर और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी के मुताबिक जितनी खुराक है, हम उस खुराक से ज़्यादा खुराक ले रहे हैं। तो वो क्या होती है, जितनी भी खुराक हम लोग ज़्यादा लेते हैं, ख़ास तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हम ज़्यादा लेते हैं, तो वो जाके कन्वर्ट हो जाते हैं फ़ैट्स में और डिपॉज़िट होते हैं लिवर के ऊपर। इसके अलावा हम लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो
तो भी फैटी लिवर हो सकता है। यानी हम लोगों की एक ही जगह बैठने वाला काम हो तो जो खुराक है उसका तोड़ फोड़ यानी उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसके अलावा किसी को अगर ज़ियाबतीस है यानी शुगर का मर्ज़ है तो उसका भी फैटी लिवर हो सकता है। कोई मोटापे का शिकार है तो उसका भी फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर मोरूसी भी हो सकता है, यानी कि ये आपको जेनेटिक हो सकता है। आपके पेरेंट्स का अगर फैटी लिवर है तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का भी हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को हेपेटाइटिस है, स्पेशली हेपेटाइटिस सी, तो उनको भी फैटी लिवर हो सकता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फैटी लिवर की प्रिवेंशन कैसे हो सकती है। दो चीज़ें होती हैं हम लोगों के पास, एक होती है प्रिवेंशन, एक को हम कहते हैं क्योर। प्रिवेंशन तब होती है जब आपको बीमारी अभी नहीं हुई, तो आपने उसको प्रिवेंट कैसे करना है, यानी उससे बचाव कैसे करना है। दूसरी चीज़ होती है क्योर, कि आपको बीमारी हो जाए और उसके बाद आपने क्या करना है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रिवेंशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हम लोगों को बता देते हैं कि आपका स्टमक फिल हो चुका है। और वो कब आपको बताते हैं? जब आपके स्टमक में खुराक जाती है तो उसके 20 मिनट बाद आपको पता चलता है कि हम लोगों के स्टमक में खुराक गई है। इस 20 मिनट के अंदर हम लोग इस कदर खुराक कर लेते हैं कि वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि चबा चबा के खाएं और आहिस्तगी से खाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका स्टमक आराम से फिल होगा और उतना ही फिल होगा जितना आप लोगों को चाहिए, यानी जितनी आपकी ज़रूरत है। तो आपका जो गर्निल हार्मोन है वो रिलीज़ होगा और आपको बताएगा कि अब आपने मज़ीद नहीं खाना। दूसरी बात, मुतवाज़न ग़ज़ा खाएं, यानी अपनी खुराक में वैरायटी को लेकर आएँ, एक ही किस्म की ग़ज़ा इस्तेमाल ना करें। तीसरी बात, बाकायदा वर्जिश करें। रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को एक हिस्सा बना लें। अगर आप डेली वर्जिश नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। फ़िज़िकली एक्टिव रहिए, एक ही जगह बैठने वाला काम ना कीजिए। कोशिश करें कि अपने घर के काम और बाहर आने जाने के काम आप लोग खुद से करें और पैदल करें। छने हुए आटे की रोटी ना खाएं, यानी जो होल ग्रेन होता है उसी की रोटी खाएं। अपना वज़न मुनासिब रखें, ना बहुत ज़्यादा कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको BMI के बारे में बताया था कि BMI क्या होता है और कैसे मेजर किया जाता है। अगर आपका BMI नॉर्मल है तो आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर आपका BMI बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डॉक्टर के मशवरे के बगैर अद्वियात इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सिगरेट नोशी और दूसरी नशावर चीज़ों से परहेज़ करें। ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब ये ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। जो आप लोगों के ऑयल्स होते हैं वो नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, लेकिन उस ऑयल के अंदर अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन डाल के उसको घी में कन्वर्ट किया, जो कि बनास्पति घी होता है, वो स्पेशली ट्रांस फैट होता है। तो इस किस्म का फ़ैट कोशिश करें कि वो अवॉइड करें जिसको कन्वर्ट किया गया होता है, वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी खुराक है कि अगर आपको फैटी लिवर हो जाए तो उसको रिवर्स करने में हेल्प करती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी गार्लिक यानी लहसुन के बारे में। लहसुन में होता है सल्फ़र और सेलेनियम। सल्फ़र और सेलेनियम लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी कि जिगर को साफ़ करते हैं। इसके अलावा गार्लिक में होता है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन क्या करता है, आपके फैटी लिवर डिजीज़ को रिवर्स करता है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, बीफ लिवर यानी कि बड़े जानवर का जिगर। बड़े जानवर के जिगर में क्या होता है, इसमें होता है कॉलिन। कॉलिन क्या करता है, आपके फैटी लिवर को रिवर्स करता है। ना सिर्फ ये रिवर्स करता है बल्कि लिवर के ऊपर जो चर्बी होती है उसको उतारने के भी काम आता है। इसके अलावा एग यॉक यानी अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी में भी कॉलिन मौजूद होता है, जिसका काम क्या होता है, लिवर के ऊपर से चर्बी को हटाना। लिवर के फंक्शन को बेहतर करने के लिए कॉलिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा अंडे में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके लिवर की फंक्शनिंग को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेड कैबेज यानी ये जो बंद गोभी है इसको फर्मेंट किया हुआ हो तो उससे क्या होता है, उसके अंदर होता है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन क्या करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी आपकी ब्लड से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। बोन ब्रॉथ यानी कि यखनी। यखनी में क्या होता है, यखनी में ग्लूटाथियोन होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर दोनों में हेल्पफुल है, उन दोनों को रिवर्स करने में काम करता है। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स।
ब्रुसेल्स स्प्राउट्स क्या करते हैं, ये एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल है। इसके अंदर कॉलिन मौजूद होता है। ये फैट्स को लिवर से रिमूव करता है। ब्रोकली में भी कॉलिन मौजूद होता है, जो फैटी लिवर को रिवर्स करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम लोगों के पास एक वेजिटेबल होती है जिसका नाम होता है केल। केल क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है लिवर को, और इसके अलावा उसके ऊपर से फैट्स को रिमूव करने में भी हेल्पफुल होता है। इवन जो लिवर के ऊपर इन्फ्लेमेशन हुई होती है उसको भी ख़त्म करने में ये हेल्पफुल होता है। बीट टॉप्स यानी कि शक्करकंदी के ऊपर जो होते हैं पत्ते इसके, उनका क्या काम होता है, वो भी आपके जो ब्लड में शुगर के लेवल है उसको नॉर्मल कर देते हैं और आपकी लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। पार्सले क्या करता है, जिन लोगों को फैटी लिवर डिजीज़ होती है उनके अंदर एस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है। पार्सले एस्ट्रोजन के लेवल को नॉर्मलाइज कर देता है, तो इस तरह ये आप लोगों के फैटी लिवर डिजीज़ में हेल्पफुल होता है। एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग है। इससे क्या होता है, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है, तो ये आपके फैटी लिवर को रिवर्स करता है। डाइजेशन इम्प्रूव करने के साथ साथ आपके ब्लड से ये फैट्स को भी निकालता है, तो आपके जो लिवर है उसकी हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कोकोनट ऑयल कैसे काम करता है, कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि लिवर की हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा बाइल की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। बाइल का क्या काम होता है, बाइल का काम ये होता है कि वो फैट्स की मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी आपके जिस्म में चिकनाई की तोड़फोड़ करते हैं। तो आपके जिस्म में अगर बाइल अच्छी तरीके से प्रोड्यूस हो रहा होगा तो फैट्स की तोड़फोड़ भी अच्छे तरीके से हो सकेगी। सार्डाइन एक फ़िश होती है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये बाइल की प्रोडक्शन करे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बाइल की प्रोडक्शन क्या करती है, फैट्स की मेटाबॉलिज्म करती है। रेडिश यानी कि मूली का क्या काम होता है, ये आपके ब्लड से इम्प्योरिटीज़ को निकालती है, तो आपके लिवर की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा टर्मेरिक, बहुत ज़मानों से टर्मेरिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हल्दी का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉडी के अंदर जितने भी ज़ख्म होते हैं उनकी हीलिंग के लिए, तो फैटी लिवर की हीलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है जिसको हम लोग कहते हैं मिल्क थिसल का इस्तेमाल बहुत ही ज़माने से किया जा रहा है। वो आप लोगों को बाहर के मौसम में बाहर लगा हुआ मिल सकता है। इसके सीड्स को इस्तेमाल किया जाता है लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और फैटी लिवर में बहुत ही हेल्पफुल होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि फैटी लिवर क्या होता है, किस तरह होता है और इसको किस तरीके से क्योर करना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।